रिटायर्ड आबिद लतीफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका मौक़िफ़। आबिद साहब, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर? जी देखिए, ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अफसोसनाक इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान ने इतने अरसे से किस तरीके से बारहा अफगानिस्तान इस अफगान रजीम को समझाने की कोशिश की, जिसमें इवन आप कह लीजिए डिप्लोमेटिकली भी समझाने की कोशिश की, फिजिकली भी समझाने की कोशिश की, नेगोशिएशंस भी, लेकिन वो डेफिनेटली उनको शायद वो चीज जो है वो समझ नहीं आ रही है। और वो इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि वो उसका खुद हिस्सा है। शायद वो चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में डिस्क्राइब किया जाए पाकिस्तान को, तो उनके आका हैं यानी इंडियन, उनके वो प्रॉक्सी बने हुए हैं, उनके हुक्म के ऊपर जो वॉर इंडिया नहीं लड़ पा रहा, जो कन्वेंशन वॉर, तो वो जो है सब कन्वेंशन वॉर या एक अल्टरनेटिव ग्रे जोन जो वॉर है वो पाकिस्तान पे इस तरीके से के थ्रू मुसल्लत कर दी जाए। लेकिन देखें, ये जो ये सब कुछ है, ये जो नजर आ रहा है हमें, ये देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। क्योंकि अगर आप देखें तो जो यहाँ पे नेटो ट्रुप्स थे, जो अमेरिकन और उनके साथ 27 मुल्कों की जो नेटो फोर्सेस जब वो गए, तो वो सारे का सारा अपना असला यहाँ पे छोड़ गए। कोई कभी भी ऐसा नहीं होता, ना तो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स में होता है, ना ये मिलिट्री टर्म्स में होता है, ना ये वॉरफेयर में होता है। उस असले को डिस्पोज किया जाता है। फिर दूसरा, अगर आप देखें तो 2021 से लेके 26 तक इन 5 सालों के अंदर कोई नए 30,000 के करीब मदरसे अफगानिस्तान में बने, जिनके लिए पैसा बाहर आ रहा है, बहुत पैसा दिया जा रहा है। और पूरी सोसाइटी के अंदर बजाय इसके कि जो इवन सेकुलर एजुकेशन भी, साइंटिफिक एजुकेशन भी जो है उसको फरोग दिया जाए, जो पहले थी 60s में। अगर आप देखें तो यही सारी चीजें 60s में, अर्ली 70s में अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करती थी। अब वहां पे उन मदरसों के अंदर जो है वो एक रेडिकलाइजेशन हो रही है। जितने बच्चे वहां दाखिल हो रहे हैं वो सब रेडिकलाइज हो रहे हैं। और उसको आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, जहाँ पे जो भी सुसाइड बॉम्बर्स, आप इस्लामाबाद का वाकया देख लीजिए, दिल्ली का वाकया देख लें, इमाम बारगाह में आप देख लीजिए वो कौन थे, वो सारे के सारे। फिर इसके अलावा भी आप देखें, और इवन बैक पैक फुट स्लॉगर्स आ रहे हैं यहाँ पे टेररिस्ट बन के, वो भी सारे ज्यादातर उनमें से मदरसों के बच्चे हैं। और तीसरी चीज जो वहाँ पे है वो ये है कि एक गवर्नेंस का सिस्टम रखा गया है जो कि वॉरलॉर्ड पे बेस्ड है, जो कि आर्म्ड ग्रुप के ऊपर बेस्ड है, नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। यानी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उनका वॉर इकोनॉमी जो है वो उनको सस्टेन करती है। तो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन वहाँ पे बना दी गई है। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो जब तक वहाँ पे रहेंगे, ना सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान के लिए है वो एक तरह से खतरा होगा, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए। जैसे भी मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि जी मौला अली का कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, लेकिन मौला अली ने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया है जी कि जब शर हद से बढ़ जाए तो फिर एक हाथ से खैबर का दरवाजा भी उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया था, तो फिर उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक ये वो टाइम आ गया है कि अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारी नेगोशिएशंस करके देख ली, डिप्लोमेसी को ट्राई करके देख लिया, सारी चीजें हमने ट्राई करके देख ली। रोज यहाँ पे जी लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, जो हमारे जो बहादुर सिविलियन हैं इन इलाकों में रहने वाले, वो बहुत तंग हैं, कहीं जा नहीं सकते, कहीं निकल नहीं सकते, घर उनके डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, उनको एक तरह से सोशल यरगमाल बनाया हुआ है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन में आई थिंक अब, और हम हर तरीका अपना चुके हैं, चाहे वो दोस्त ममालिक के थ्रू हो, चाहे वो इंटरनेशनली हो, चाहे रीजनल मुल्कों के थ्रू हो, चाहे डायरेक्ट इनसे बात करने का थ्रू हो। तो जब बात समझ नहीं आ रही है तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट पावर अप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके अंदर हार्ड पावर भी होती है और जिसके अंदर सॉफ्ट पावर भी होती है। सॉफ्ट पावर का रास्ता यानी नेगोशिएशंस का एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट वो हम हमेशा खुला रखेंगे, लेकिन नाउ इट इज द टाइम कि हम हार्ड पावर की जो आप कह लीजिए कि जो पोटेंसी है या जो हार्ड पावर का रेशो है वो अब हमें बढ़ाना पड़ेगा। और वो हमें अब शायद खाली टीटीपी तक नहीं, बल्कि जो उनके जितने भी सहूलतकार हैं वहाँ पे, अब शायद पाकिस्तान को उनको भी टारगेट करना पड़ेगा। यकीनन उनको भी टारगेट करना पड़ेगा और मुकम्मल सफाया करने की ज़रूरत है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। अदील वड़ैच, हमारे नाज़रीन के लिए आसान लफ्ज़ों में, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, उनको बताइएगा कि कब ये कार्रवाई, सारा बुज़दिलाना हमले शुरू हुए, किस तरह से क्वाड कॉप्टर्स को गिराया गया और अब तक कितने जो है अहलकार हैं, अफगान अहलकार हैं, उनको जहन्नुम वासिल किया गया, कितनी पोस्टें और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर अभी भी क्रॉस फायर जारी है?
देखिए, गुज़िश्ता कई घंटों से 5 सेक्टर जो हैं वहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से रिस्पांस दिया जा रहा है और ये जो बिला इश्तियाल जो अफगान साइड से फायरिंग की गई, अटैक किया गया, उसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब जो है वो अभी भी दिया जा रहा है। मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊं तो जो मुसद्दका इतलात हैं उनके मुताबिक हलाक होने वाले अफगान तालिबान की तादाद 30 से जायद हो चुकी है और 20 से जायद हो चुकी है। अदील वड़ैच हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तो अपने नाज़रीन को हमने दिखाया किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, चुन चुन कर अफगान चौकियों को और एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जान रहे थे। जी अदील वड़ैच, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जैसा कि मैं बता रहा था कि 30 से जायद जो है ये हलाकतें हो चुकी हैं और अगर हम गिसाल सेक्टर में बात करें पाकिस्तान के रिस्पांस की, तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान की वहाँ भी चेक पोस्टें तबाह की हैं और वहाँ मजीद 3 जो तालिबान है एहलकार वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। और पाक अफगान सरहद पर मोहम्मद में गिरसाल सेक्टर है ये जहाँ पर जवाबी कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो अगर दीगर सेक्टर्स की हम बात करें तो मोहम्मद सेक्टर में ही आर्टिलरी फायर से TTA का सेक्टर हेडक्वार्टर जो है वो तबाह हुआ है। और इसके अलावा जो बाजोड़ में अगर हम बात करें तो बाजोड़ सेक्टर में TTA की 3 पोस्टें जो हैं उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया है और वो तीनों पोस्टें जो हैं वो मुकम्मल तबाह हो गई हैं और वहां पर 8 हलाकतें बाजोड़ सेक्टर में रिपोर्ट हुई हैं। तो जो अफगान साइड से जो रात को अफगान सरहद जो अफगान साइड की जानिब से फायरिंग की गई तो उसका जो रिस्पांस है गुज़िश्ता कई घंटों से जो है वो जारी है। जो अफगान तालिबान ने क्वाड कॉप्टर जो हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अफगानी तमाम क्वाड कॉप्टर जो हैं वो गिरा दिए हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से छोटे और बड़े हथियार जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और गोलाबारी जारी है। और हवाई ड्रोन जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। पाकिस्तान जब रिस्पांस दे रहा है तो उसमें जिसमें अफगान तालिबान रजीम की जो पोस्ट हैं उनको जो ड्रोन हैं उनके जरिए भी निशाना बनाया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि अफगान तालिबान रजीम की जानिब से एक झूठा प्रोपेगेंडा भी शुरू किया गया है और उनके जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से मुसलसल झूठी खबरें और गलत इत्तलात जो हैं वो प्रोपेगेंडा वहां से किया जा रहा है। और हकीकत में जो उनकी जो अफगान साइड है ना सिर्फ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, उनकी पोस्ट तबाह हुई हैं, उनको भारी जो जानी नुकसान जो है उसका भी सामना करना पड़ा है।